नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में एक लड़ाई तो चल रही है ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच में, शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच में, टीएमसी बीजेपी के बीच में। लेकिन एक लड़ाई यहाँ पर ऐसी चल रही है जो साथ साथ होते हुए भी आपस में लड़ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस और वाम मोर्चे का जो गठबंधन बनने जा रहा है उसके भीतर जो खटपट चल रही है। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था और उस समय आपको ये बताया था कि कांग्रेस और वाम मोर्चे के बीच में गठबंधन की बात लगभग फाइनल हो चुकी है। इसका विधिवत रूप से कांग्रेस ने ऐलान भी कर दिया था। लेकिन असली मुद्दा अटका हुआ है सीट शेयरिंग का, किसको कितनी सीटें मिलनी हैं। और इसमें अब थोड़ी सी ईगो आड़े आने लगी है। ईगो किस तरह से आड़े आने लगी है कि दोनों दलों में स्थिति, जैसे कि पहले वीडियोस में भी बता चुका हूं मैं आपको, कि पिछली बार कांग्रेस 92 सीटों पर लड़ी थी, 44 जीत गई थी और 148 सीटों पर लड़े थे वाम मोर्चा और उनके पास बहुत कम सीटें आई थी, 20-30 सीटें आई थी। मैं एग्जैक्टली फिगर मुझे याद नहीं आ रही है। तो इस स्थिति में इस बार ये लग रहा था कि कांग्रेस शायद ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हो गई हैं जिस पर कांग्रेस भी दावा कर रही है और वाम मोर्चा भी उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि मालदा ज़िला है पश्चिम बंगाल का, उसमें 12 में से 10 सीटों पर प्रत्याशी उतारना चाहती है कांग्रेस और इसी बात को लेकर आगे बात बढ़ पा रही है। इसके अलावा जो आरएसपी और फॉरवर्ड ब्लॉक हैं, जो कि वाम मोर्चे के और कांग्रेस गठबंधन के एक पार्ट हैं, महाजोट जिसे कहा जाता है, तो इनका जो गठबंधन के एलाइज हैं आरएसपी और फॉरवर्ड ब्लॉक, ये मालीपुर और हरिश्चंद्रपुर सीटें छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। और सीपीएम का ये कहना है, यानी कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का ये कहना है कि जो 12 सीटें हैं ये मालदा ज़िले की, इन पर अब हम मजबूत हैं। पिछली बार हम कमज़ोर थे, इसलिए हमने ज़्यादा सीटें कांग्रेस को दे दी थी। यहाँ पर स्थिति 2016 में भी ख़राब हुई थी। पिछली बार 2016 में भी जो है गठबंधन था कांग्रेस और वाम दलों का, लेकिन इन सीटों को लेकर झगड़ा पिछली बार भी हुआ था। दोनों ही कह रहे थे कि हम ज़्यादा सीटें लेंगे, हम ज़्यादा सीटें लेंगे, कोई भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ था। और यही वजह थी कि वाम मोर्चा और कांग्रेस, 2 सीटें ऐसी थी दोनों पर अलग अलग होकर लड़े थे और दोनों पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी थी इस ज़िले में और 8 सीटें जीतने में पिछली बार सफल रही थी। केवल वैष्णव नगर सीट ऐसी थी जो लगभग 4,500 मतों के अंतर से कांग्रेस हारी थी और वहाँ पर बीजेपी जीती थी। बीजेपी के सिर्फ 3 एमएलए बने थे 2016 में एंड वन ऑफ देम वाज इन वैष्णव नगर। तो ये कुछ स्थिति वहीं से बिगड़नी शुरू हो गई थी। इसके अलावा 2016 में माकपा ने गाजन और हबीबपुर में बड़ी जीत हासिल की थी और इंग्लिश बाज़ार जो विधानसभा सीट है वहाँ पर वाम और कांग्रेस समर्थित जो स्वतंत्र उम्मीदवार थे वो जीतने में सफल रहे थे। यानी कि बड़ी अजीबोगरीब स्थिति इन सीटों को लेकर बनी थी। इसके अलावा कांग्रेस के जो नेता हैं काली साधना राय, इनका एक बयान मैं पढ़ रहा था। इनका कहना है कि लोकसभा और पंचायत चुनावों को अगर ध्यान में रखा जाए तो कांग्रेस वाम दलों से कहीं आगे है और ये जो दोनों सीटें जिन पर विवाद हो रहा है, दोनों पर सीटों पर हम उम्मीदवार उतारने के लिए तैयार हैं। और कांग्रेस गाजोल जो सीट है उस पर चाहती है कि सिर्फ एक प्रत्याशी हो, किसी और दल का प्रत्याशी ना हो, गठबंधन इस पर एग्री हो जाए। लेकिन जो गठबंधन के दूसरे सदस्य हैं फॉरवर्ड ब्लॉक और आरएसपी, वो कह रहे हैं कि भाई हम क्यों मान जाएं आपकी बात, हम तो नहीं मानेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक के सचिव गोपाल सिकदर का कहना है कि हरिश्चंद्रपुर में फॉरवर्ड का प्रत्याशी उतरेगा और अगर कांग्रेस ने यहाँ पर उम्मीद उतारा तो जो ज़िले की बाकी 4-5 सीटें हैं हम उन पर भी अपने प्रत्याशी उतार देंगे। यानी कि गठबंधन की धज्जियाँ उड़ जाएंगी मालदा ज़िले में अगर यही पोजीशन रही तो। बहरहाल आरएसपी जो है वो मालतीपुर सीट पर अड़ी हुई है और उसका कहना है कि भाई हमें ये सीट चाहिए और उसके जिला सचिव सर्बानंद पांडे का कहना है कि हम केवल एक सीट मांग रहे हैं, हमें ये सीट तो मिलनी ही चाहिए। अब इस सारी स्थिति में लेकर कांग्रेस, फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी, इनकी जो डिमांड्स हैं उनको लेकर अब सीपीएम को ऐसा लग रहा है कि यार हम बड़ा दल होने के बावजूद भी हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है। और जो यहाँ के संगठन के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने कह दिया है कि भाई हम तो ये झगड़ा अब सौंप देते हैं हाईकमान को, प्रदेश जो संगठन कहेगा उसी हिसाब से यहाँ पर गठबंधन तय हो जाएगा।
दूसरी ओर एक और बड़ी मज़ेदार घटना हो रही है। मज़ेदार घटना ये हो रही है कि शिवसेना ने ये कहा है कि हम इस बार प्रत्याशी उतारेंगे 100 सीटों पर। देखिए, महाराष्ट्र में तो समर्थन से सरकार चला रहे हैं, बड़ी मुश्किल से चीफ मिनिस्टर बने थे उद्धव ठाकरे। अब मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ही उत्साही हो गए हैं कुछ महीने सरकार चल जाने के बाद। तो इन्होंने ये कह दिया है कि हम 294 में से 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। और शिवसेना के जो प्रवक्ता हैं अशोक सरकार, उनका कहना है कि इस हमारे पास गठबंधन के भी प्रस्ताव आ रहे हैं, लेकिन हम फ़िलहाल अपने दम पर तैयारी कर रहे हैं। मतलब क्या कहूँ अब शिवसेना वालों के बारे में। पश्चिम बंगाल में ये कह रहे हैं कि हम अपने दम पर लड़ेंगे। इन्हें गठबंधन के लिए भी कोई पूछ नहीं रहा है और ये कह रहे हैं कि हम अपने दम पर लड़ेंगे। और मैं आपको बताऊं कि अशोक सरकार पहले बीजेपी में हुआ करते थे और लंबे समय तक निष्क्रिय रहे थे, क्योंकि इनकी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष से नहीं बनती थी। और बाद में फिर ये मौका देखकर शिवसेना में आ गए थे कि सोचा बड़े दल में छोटा काम करने के बजाय बेटर है कि छोटे दल में बड़ा काम कर लिया जाए। इसीलिए अब शिवसेना की कहानी क्या है, बस इससे ज़्यादा मैं समय इस पर ख़राब नहीं करना चाहता। हाँ, बड़ा डेवलपमेंट बीजेपी में हुआ है, जैसे कि आपने मीडिया के माध्यम से पढ़ा भी होगा कि जो नदिया ज़िला है वहाँ के शांतिपुर के बीजेपी के विधायक अरिंदम भट्टाचार्य जो टीएमसी के विधायक थे, वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। वो नई दिल्ली आए थे बुधवार को और यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय जो कि पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं उनकी, और शाहनवाज हुसैन जो कि जल्द ही बिहार सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं एमएलसी बनने के बाद, उनके मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वैसे ये 2016 में कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, 1 साल बाद टीएमसी में आ गए थे और पता नहीं इनकी सदस्यता अब तक कैसे बची हुई थी। शायद कांग्रेस ने इनकी सदस्यता ख़त्म नहीं करवाई थी, क्योंकि इस ऐसे मौक़ों पर सदस्यता इसलिए ख़त्म भी नहीं करवाते हैं क्योंकि उपचुनाव होगा और उपचुनाव के चक्कर में सीट कहीं हाथ से ना निकल जाए। तो इसलिए सोचते हैं कि टेक्निकली तो ये हमारी तरफ ही है, विप अगर वगैरह जारी होता है, मतदान करते हैं तो अगेंस्ट मतदान नहीं कर सकते, तो इसलिए ये टीएमसी के कोटे में ही बने हुए थे। और अब इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है तो निश्चित रूप से बीजेपी की तरफ से आश्वासन मिला होगा कि आपको हम शांतिपुर से टिकट देंगे। बहरहाल इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करते समय कई बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, युवाओं के रोज़गार नहीं हैं, इसलिए युवा यहाँ के स्टेट्स को, ये पश्चिम बंगाल को छोड़कर दूसरे स्टेट्स में जा रहे हैं, तो स्थिति यहाँ पर ख़राब चल रही है। और यही बयान देते हुए इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी ने चैलेंज किया है कि ममता बनर्जी अगर हिम्मत है तो भवानीपुर और नंदीग्राम में से एक सीट को छोड़कर एक पर ही चुनाव लड़कर दिखाएं, यानी कि भवानीपुर छोड़ दें और नंदीग्राम पर ही चुनाव लड़कर दिखाएं, तो मैं उन्हें 50,000 मतों से हराकर दिखाऊंगा। शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा है कि टीएमसी अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है और इसका कोई फ्यूचर नहीं है। बहरहाल पश्चिम बंगाल का जो घटनाक्रम है बहुत हॉटअप होता जा रहा है और पहले ही बता चुका हूं कि चुनावों का ऐलान फरवरी के मध्य तक हो जाएगा, तिथियों का ऐलान ऐसा नज़र आ रहा है। तो अब एक वीडियो में समेटना बड़ा मुश्किल है। मुझे तो लग रहा है कि पश्चिम बंगाल पर रोज़ाना एक बुलेटिन टाइप का चलाना पड़ेगा जिसमें सारे दिन की गतिविधियों पर आपसे चर्चा करनी बहुत ज़रूरी होगी। बहरहाल फ़िलहाल खबर यही है कि कांग्रेस और वाम दलों का जो गठबंधन है उसके बीच में सीट शेयरिंग को लेकर, ख़ासतौर से मालदा ज़िले को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई है और अभी सीट फाइनल नहीं हुई है। मुझे तो ये लगता है कि कांग्रेस और वाम दलों की जो सीटों का शेयरिंग का मामला है ये शायद तभी सुलझेगा जब चुनाव की तिथियों का ऐलान हो जाएगा और तब बहुत देर हो चुकी होगी। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर बात करते रहेंगे, देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।